अगर आप भी उन स्टूडेंट में जो हाल ही में अभी 10th पास करे हैं तो याद रखिए ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है जो हाल ही में 10th पास करे हैं या फिर जो 10th पास करने वाले हैं। तो उन लोगों को इस वीडियो को देखना ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों को के मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि अगर मैं 10th पास कर जाता हूँ या मैंने 10th पास कर लिया तो अब मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो इस वीडियो में 3-4 स्ट्रीम्स के बारे में बताऊंगा जो आप 10th के बाद ले सकते हो और इनको लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इनको लेने के बाद, इन सब्जेक्ट को लेने के बाद आप आगे क्या क्या पढ़ सकते हैं और आपको क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है। वेलकम टू NCERT क्लास यूट्यूब चैनल। आर्ट्स सब्जेक्ट को लेने के बाद लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि जो वीक स्टूडेंट रहते हैं वही आर्ट्स सब्जेक्ट को लेते हैं, लेकिन मैं आपका 3-4 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसके बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि आर्ट्स सब्जेक्ट लेने के बाद आप क्या क्या चीज़ ले सकते हो। अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट लेने के बारे में सोच रहे हो तो याद रखें आर्ट्स सब्जेक्ट जो होता है वो एक्चुअल में वो टीचर के फील्ड में जाने के लिए भी होता है और IAS बनने के फील्ड में भी जाने के लिए होता है। जो लोग कलेक्टर बनना चाहते हैं वो भी आर्ट्स को लेकर कलेक्टर की तैयारी कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग आर्ट्स लेकर टीचर और कलेक्टर बनने की ही कोशिश करते हैं। IAS थोड़ा सा हाई लेवल का रैंकिंग हाई है, तो आपको याद रखना कि आर्ट्स लेकर आप इन फील्ड में आसानी से जा सकते हो। उसके बाद आपका नंबर 2 पे आता है कॉमर्स लेने के बाद बहुत लोगों को लगता है कि ये कॉमर्स क्या है और कॉमर्स को लेने के बाद क्या मुझे क्या क्या पढ़ना होगा और कितनी मेहनत करनी होगी। तो याद रखें आप कोई भी सब्जेक्ट लें तो उसको आपको मेहनत करना होगा। एक डाउट आप लोगों का क्या रहता है कि साइंस और आर्ट्स के बीच में होता है कॉमर्स, तो आपको मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉमर्स अलग चीज़ है, आर्ट्स अलग चीज़ है, साइंस अलग है। तो इस तरीके से याद रखें कॉमर्स जैसे कोई भी इंसान लेता है तो ये कॉमर्स जो होता है वो एक तरह का मैथ ही होता है, यानी कि मैथ का एक रूप होता है, गणित का एक रूप होता है कॉमर्स। उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ता है कि चार्ट एंड अकाउंट पढ़ना पड़ता है जो CA होता है, यानी अकाउंट्स आप सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद आप उस पर पढ़ाई करेंगे तो उससे आप BCom और CA भी कर सकते हैं। ये जो फील्ड होता है सब आपको बिजनेस रिलेटेड जानकारी देता है। कॉमर्स लेकर बहुत सारे लोग बैंकिंग भी करते हैं, कॉमर्स लेकर बहुत सारे ऐसे फील्ड में आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वह फील्ड है कि इससे आगे आपको नहीं बढ़ना। अगर आप कॉमर्स लेंगे, आप कॉमर्स लेकर भी बहुत कुछ कर सकते हो। सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का आ जाता है कि साइंस वो स्टूडेंट लेते हैं कि जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा उनको समझ में आता है, वो तेज होते हैं। तो आपको मैं बता दूं तेज हो या कमज़ोर हो, सारी पढ़ाई को लोगों को करना पड़ता है। अगर कोई भी सब्जेक्ट लोगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आर्ट्स लोगे तो पढ़ना पड़ेगा, कॉमर्स लोगे तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो साइंस है, साइंस लेकर आपको पढ़ना तो पड़ता है पर समझना भी पड़ता है और याद भी रखना पड़ता है और एक एक फॉर्मूले को आपको ध्यान से समझना पड़ता है। तो याद रखें अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, यानी आप साइंस लेने की में इच्छुक हो, तो याद रखें आप साइंस लेकर आप क्या क्या कर सकते हैं। साइंस लेकर आप BSc कर सकते हैं और MSc कर सकते हैं। इन दोनों फील्ड में आप जा सकते हो। जैसे कि साइंस लेने के बाद आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसी तरीके से होता है माइक्रोबायोलॉजी और केमिस्ट्री और नर्सिंग, इन सभी चीज़ों को आपको किस में करना है, आप साइंस लेकर कर सकते हो और MBBS डॉक्टर बन सकते हो, MBBS कर सकते हो, साथ ही MS और MD भी कर सकते हो आप साइंस लेकर। अब आप याद रखिए कि अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो, यानी मैथ लेने के बारे में सोचते हो कि खास आपको मैथ ही पर स्ट्रांग बनाना है, मैथ करना है, तो मैथ को पढ़ने के बाद आप BTech कर सकते हो, BE कर सकते हो और BSc कर सकते हो और MSc और MCA और MTech भी कर सकते हो मैथ को लेने के बाद। लेकिन याद रखें मैथ और जो कॉमर्स का फील्ड है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन मैथ जो खास मैथ होता है वो खास मैथ होता है और जो कॉमर्स होता है उसमें थोड़े मैथ भी होते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, मैथमेटिक्स, इन चारों सब्जेक्ट जो भी आपको 10th के बाद लेना है उसमें आप किस तरीके से कौन कौन फील्ड पे जा सकते हो। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, अच्छे से देखें, स्लो करके देखें और इस वीडियो को अच्छे से देखकर आप समझ जाएं कि आप 10th क्लास के बाद आप कौन कौन सा स्ट्रीम्स लेकर आगे पढ़ाई कर सकते हो, किन चीज़ों की तैयारी कर सकते हो। उम्मीद करता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं कोशिश करता हूँ हर लोगों का रिप्लाई करने का। मैं आपका भी रिप्लाई जल्द से जल्द 10 से 20 मिनट के अंदर में मैं आपका कर दूंगा।